हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 8 जुलाई 2022 और 8 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से डेली वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा कानून को लागू करने की जो राज्यों की रैंकिंग है उसमें कौन सा राज्य वो शीर्ष स्थान पे है। तो आंसर दोस्तों उड़ीसा राज्य। जो राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसको लागू करने की जो राज्यों की रैंकिंग है इसमें उड़ीसा है वह शीर्ष स्थान पे है। और इसके बाद में है उड़ीसा के बाद में है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है उनका स्थान है। और केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो प्रेजेंट टाइम में मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। इन्होंने भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसके लिए राज्यों का एक रैंकिंग इंडेक्स 2022 है वो जब भी जारी किया। और इस आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा है वह 0.836 के स्कोर के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में फर्स्ट स्थान पे रहा है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश और इसके बाद में आंध्र प्रदेश है। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं जिसे जो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो उड़ीसा है इसे प्राचीन काल में कलिंग या उत्कल भी कहा जाता था और अशोक ने कलिंग है विजय के पश्चात धम्म विजय को अपनाया था। और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जो खारवेल राजा के अधीन यह शक्तिशाली साम्राज्य था और यहाँ पर गंग वंश है इसका शासन भी रहा है। और वन्य जीव अभ्यारण्य है उड़ीसा का ये है नंद कानन जो सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व है। और भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य जो मगरमच्छ है और यहाँ ओलिव रिडले समुद्री कछुए समुद्र तट पर भी पाए जाते हैं। और पर्यटन स्थल हैं उड़ीसा के ये हैं सूर्य सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है और भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर सुंदरपुरी तट है नंदकानन चिल्का झील उदयगिरी खंडगिरी की जो प्राचीन गुफाएं वो भी देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पे। और हीराकुंड बांध है वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा तो उड़ीसा में निम्न प्रमुख नदियां हैं जैसे महानदी ब्राह्मणी वैतरणी तेल इंद्रावती इत्यादि नदियां हैं वो उड़ीसा के अंतर्गत है। और नरसिंह देव है इन्होंने कोणार्क का जो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है ये बनवाया था जो 1592 ईस्वी में अकबर ने उड़ीसा है जिसको ओडिशा को के नाम से भी जाना जाता है इसको अपने साम्राज्य में मिलाया था। और मुगलों के पश्चात इस पर मराठा राजाओं का भी अधिकार था और वर्ष 1803 में ये ब्रिटिश आधिपत्य में आ गया। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा भारत के पूरी तट पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये इसकी जो सीमाएं हैं वो झारखंड पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ है। और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी भी है। और उड़ीसा तो यहाँ के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30 और यहाँ की राज्य भाषा है वो है ओडिया। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है वो उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि फिल्ड्स मेडल है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर दोस्तों गणित से संबंधित है। जो फिल्ड्स मेडल है उसको गणित का एक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड में काम करने वाले जो यूक्रेनी गणितज्ञ हैं मेरिना मेरिना है उनको 2022 फील्ड मेडल के 4 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में नामित है वो किया गया है। जो फील्ड मेडल है वो अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ है IMU उनके द्वारा वो प्रदान किया जाता है जो गणित में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने त्रिशूर जिले के जो अथिरापिल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद जो एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि है वो की है। तो आंसर दोस्तों केरल राज्य के जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज इन्होंने हाल ही में जो त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली में
जंगली सुअर के शव मिलने के बाद एथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है और ये एथ्रेक्स है वो एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण पैदा होता है और ये आमतौर पर भारतीय दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है और ये उत्तरी राज्यों में कम पाया जाता है जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा, कर्नाटक है उसमें इस बीमारी की सूचनाओं काफी मिलती रहती है। अब केरल है तो केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जैसे केरल राज्य है उसका पुनर्गठन अधिनियम है वो 1956 के अंतर्गत है जो त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य वो बनाया गया था। और केरल का जो प्राचीन समय में नाम था आरण्यके वो केरल का प्राचीन नाम था। और केरल की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे पेरियार, मणिमला, अच्चनकोविल, मीनचिल्ले इत्यादि है। और केरल की जो जिले हैं वो वेम्बनाड, अष्टमुर्दी और हवाई अड्डे हैं तिरुवनंतपुरम, कोच्चिता, कोझिकोड। और केरल है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित है और त्रावणकोर तथा कोचीन सियासत को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर जो कोचीन राज्य वो बनाया गया था। और केरल की जो पंचलाइन है इसको ईश्वर का घर भी या ईश्वर का अपना घर भी बोलते हैं। अब केरल है तो केरल को आप मैप में देख सकते हैं। और केरल की जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री वो है पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल में टोटल जिले हैं 14 और यहाँ की राज्य भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद है वो किया है? तो आंसर दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, इन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसमें ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया। जो आरपीएफ है इन्होंने नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो जून 2022 है इस जून 2022 में महीने में ऑपरेशन शुरू किया था और ये 1 महीने तक का चलने वाला एक अखिल भारतीय अभियान था जिसे रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की जो तस्करी के खिलाफ है वो शुरू किया गया था। अब जो आरपीएफ है ये देश की सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है और ये एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की जो संपत्तियों की रक्षा और किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखने का एक कार्य करता है। और ये एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है और इसकी स्थापना हुई थी आरपीएफ की, वो हुई थी दोस्तों 2 जुलाई 1872। और इसके जो प्रेजेंट टाइम मंत्री हैं या रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव और इसका हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने किस पद से इस्तीफा है वो दिया है? तो आंसर दोस्तों ये वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया है। जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता हैं ऋषि सुनक, इन्होंने अपने पद से वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इन्होंने ऋषि सुनक की जगह पर नादिम जहावी को वित्त मंत्री वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस है, इन्होंने मनीला में किस देश के 70वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ वो ली है? तो आंसर दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में। जो जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस है इन्होंने मनीला है वहां पर फिलीपींस के 70वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और इन्होंने राष्ट्रपति रोड्रिगो है उनका स्थान है वो लिया है और रोड्रिगो है उनकी पुत्री सारा दुर्ते हैं, इन्होंने उपराष्ट्रपति की शपथ वो ली है। और मार्कोस को देश में महामारी और अत्यधिक महंगाई और बढ़ते कर्ज के बोझ जैसी चुनौतियों का सामना वो करना पड़ेगा। और फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। भारत और फिलीपींस दोनों देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सन 1949 में औपचारिक रूप से राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। और फिलीपींस है तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो है दोस्तों मनीला। और मनीला में ही राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिए मार्कोस ने। और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम उपराष्ट्रपति हैं वो है जो उपराष्ट्रपति हैं वो सारा दुर्तेई हैं। और फिलीपींस की मुद्रा है पेसो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि EIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा शहर है वो पहले स्थान पे है? तो आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली। जो यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट है EIU, इन्होंने ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया है, जिसमें 173 शहरों को उनके रहने की स्थिति के आधार पर रैंक किया गया है और 5 भारतीय शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलोर को इस सूची में शामिल किया गया है। और दिल्ली है तो ये 140वें स्थान पर है, उसके बाद मुंबई 141वें, अहमदाबाद 142 और अहमदाबाद 142 और चेन्नई है 142 और अहमदाबाद 143वें स्थान पर और बेंगलुरु है वो 146वें स्थान पे रहा है। अब न्यू दिल्ली है तो ये यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ एक शहर है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और दिल्ली का जो पुराना नाम था वो था इंद्रप्रस्थ, जो महाभारत काल के समय से रखा हुआ था और इसके इतिहास का जो प्रारंभ है वह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ और यहाँ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित है। जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा वो की है और इन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति के रूप में इस पुरस्कार की घोषणा वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत ने सेवा उद्योग में 11 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि है वो किस महीने में दर्ज की है? तो आंसर दोस्तों जून 2022 में दर्ज की गई है। जो मजबूत मांग के बीच में जून 2022 है, इसमें भारत के सेवा उद्योग ने 11 वर्षों में सबसे तेज जो वृद्धि है उसका विस्तार वो किया है। जो ये जून महीने में बढ़कर 59.2% हो गई है, जो अप्रैल 2011 के बाद से सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि बंगाली फिल्म के किस निर्देशक का 92 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है? तो आंसर दोस्तों तरुण मजूमदार का निधन हो चुका है। जो प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक थे, पद्मश्री से भी सम्मानित थे तरुण मजूमदार, इनका कोलकाता के अस्पताल में निधन हो चुका है और इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित वो किया जा चुका है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर वो किए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य के कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसिप ये योजना वो शुरू की है? तो आंसर दोस्तों ये बी है, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य। जो मेडिसेप कार्यक्रम है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके योग्य परिवार सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा कार्यक्रम है जिसमें केसलेस चिकित्सा उपचार और 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक पूर्ण कवरेज है वो प्रदान करेगा। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।